नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीत में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के विकास के एक क्रम और आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं आज बोली, उपभाषा और भाषा की। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम बोली के बारे में जाने तो बोली आप सभी जानते ही हैं, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। यानी कि एक क्षेत्र बाई क्षेत्र जो ये भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें बोली कहा जाता है। जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ये सब। ठीक, यानी ये क्षेत्रों से डिपेंड करती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग तरह की भाषाएं प्रयुक्त में होती हैं, तो ये सब क्या होती हैं, क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं और इनको बोली कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा यार, जैसे बरेली क्षेत्र में जाएंगे तो बरेली की बोली अलग होगी। आप उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आपको खड़ी बोली देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आप लखनऊ वगैरह साइड में जाएंगे तो आपको बहुत ही अलग प्रेम भाव वाली बोली मिलेगी देखने के लिए। तो ये सिंपली सी तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं को बोली कहा जाता है। बात करते हैं हम उपभाषा की, यानी कि सब लैंग्वेज। उपभाषा क्या होती है साथियों? उपभाषा का मतलब होता है अगर किसी बोली को साहित्य रचना करने के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा, कोई भी बोली जिसको साहित्य रचना में प्रयोग किया जाने लगा हो और क्षेत्र का उसका विस्तार हो जाता है, तो वह बोली न रह करके उपभाषा बन जाती है। सिंपल सी बात है कि ऐसी बोलियां, ऐसी भाषाएं जो क्षेत्रीय भाषा है लेकिन उनको साहित्य रचना में शामिल किया गया है, तो वो भाषाएं बोली ना कह करके उनको उपभाषा के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से समझ आएगा। जैसे खड़ी बोली को साहित्य रचना में जगह मिली। ठीक, तो ये चीजें आपको सिंपली तरह से समझ में आनी चाहिए कि भाई बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है। और बात अगर हम करें भाषा की, तो भाषा क्या होती है कि जब साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप से प्रदान कर देते हैं, यानी कि उसको यूनिवर्सलिटी प्रदान कर देते हैं, सब लोग उसे मानने लग जाएं, सब लोग उसको पढ़ने लग जाएं, सब लोग उसमें वार्तालाप भी करने लग जाएं, तो वो क्या बन जाएगी, एक लैंग्वेज बन जाएगी, भाषा बन जाएगी। ठीक है, उसका एक क्षेत्र विस्तार हो जाता है, यानी कि वो भाई एक क्षेत्र से सीमित नहीं रहेगी। यानी कि मान के चलिए, जैसे आप मूवी वगैरह देखते हैं तो वहां पर आपको जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा है, जो बोली है, वो आपको देखने के लिए मिलती है। यानी कि आपको समझ में आएगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है वो एक क्षेत्रीय भाषा न होकर के अब एक्सपेंड हो चुकी है, उसका विस्तार हो चुका है और पूरे भारत में भी इस भाषा का प्रयोग होता है। हरियाणा में जैसे आप देखते हैं, हरियाणवी भाषा है जो वो एक हरियाणवी क्षेत्र की जो बोली है उसको भी एक बहुत एक्सपेंशन मिला है, तो जिस कारण से वो जो है भाषा के रूप में आज देखी जाती है। तो ये कितनी छोटी सी वीडियो थी जिसका उद्देश्य आपको समझाना था कि बोली क्या है, भाषा क्या है और भाषा क्या है। यानी कि एक सोचने समझने के स्तर पर आप इन सबको क्लासीफाई कर पाए, इनका अंतर जान पाए, यानी कि आम हम समझ पाए सामान्य बोलचाल की भाषा में ये दो तीन एक जैसी लगेंगी, लेकिन जो परिमाण रूप में देखा जाए इनको, तो या फिर इनको जो है एक कॉन्सेप्शनलाइज देखा जाए, अवधारणा के रूप में देखा जाए, तो हमने इनके अंतर को आज समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा टॉपिक बहुत ही आसानी से क्लियर हुआ होगा और आशा करता हूँ कि आप अपने इस चैनल को बहुत अच्छी तरह से प्यार दे रहे होंगे। आप अपने यूपी के और अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं, अन्य क्षेत्र एग्ज़ाम हैं, उनकी तैयारी इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं। हम आपके लिए इसी तरह से कंटेंट लाते रहेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, जिससे हम इस चैनल का जो हमारा लक्ष्य परिलक्षित किया है हमने, उसको आप सभी तक पहुंचा सकें, साथ ही साथ इस क्षेत्र को और भी ज़्यादा व्यापक कर सकें। धन्यवाद।